आजमगढ़ के एस.एन. कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम उर्फ मंसूर एवं निवर्तमान जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव रहे। विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक आनंद प्रकाश तिवारी ने अतिथियों का अंग वस्त्र व मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। इस दौरान निदेशक मानस तिवारी, प्रधानाचार्य हरिओम सिंह, अरमान सर सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को मिठाई और समोसा वितरित कर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। महात्मा गांधी अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। बहुत शुभकामनाएं। संदेश बिल्कुल साफ है और ये जिम्मेदारी के एतबार से भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि एस.एन. कॉन्वेंट कॉलेज जो है वो बखूबी अपने फराइज को अंजाम भी दे रहा है। मैं देख रहा हूँ जो एडमिनिस्ट्रेशन से लेके इनके जो टीचर्स के जो इनके तौर तरीके हैं, जिस तरीके से बच्चों को ये हैंडल करते हैं वो बड़ा नायाब तरीका और बहुत अच्छा। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये सिधारी पर है। तो आप जानते हैं कि हम अध्यक्ष जी का भी यही पे दौलत खाना है, हमारा भी गरीब खाना यहीं पे है। तो इस एतबार से भी हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे एकेडमी मैनेजर सर ने कायम किया है। तो यकीनी तौर पे ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। और मुझे आज के मुबारक मौके पे जज्बे और कुर्बानियों से भरे इस पल में मैं इन नन्हे फरिश्तों को बहुत मुबारकबाद दूंगा और बड़ी मेरी दुआएं, मेरी नेक तमन्नाएं सब इन बच्चों के साथ है। अल्लाह करे कि ये हमारे देश के रोशन मुस्तकबिल हो और हमारे देश को उन ऊंचाइयों, उन मुकाम तक लेकर जाएं जहां बाकी दुनिया में जितने भी मुल्क हों कोई भी वहां तक वो रोशनी आंख तक ना पहुंच सके। और मैं दुआ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यही आने वाली हमारी ये जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन है, यही हमारे फ्यूचर है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे शहर में ऐसी एकेडमी बन रही एस.एन. कॉलेज में। आज मुझे वाकई बहुत तसल्ली हो कि बच्चों का मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ काम किया जा रहा है। तो इस मुबारक मौके पे एकेडमी को और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और पूरी मैनेजमेंट को बहुत मुबारकबाद, उनकी कोशिशों के लिए, ऐसे कॉलेज को तामीर करने के लिए बहुत मुबारकबाद। और इस मुबारक मौके पे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। वन मोर टाइम स्वतंत्रता दिवस की बहुत मुबारक। तो आजाद हुए 80 साल हो चुके हैं। हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम सभी जितने भी देशवासी सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हम लोग एस.एन. गवर्नमेंट स्कूल विद्यालय प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस का एक कार्यक्रम मनाने के लिए आए हैं, जिस हर्षोल्लास के साथ बच्चे आज यहाँ तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा है और यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी कामना करते हैं। निश्चित रूप से ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और एस.एन. कॉन्वेंट स्कूल का जितने भी स्टाफ है, शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, वो सभी लोग इन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, संवारने के लिए लगातार बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यहाँ के कई बच्चों ने आगे चल करके देश का नाम रोशन करने का भी कार्य किया है। तरह तरह की जॉब में आकर के वो आज देश की सेवा कर रहे हैं। आगे इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस ये बच्चे मना रहे हैं। उन सभी को बहुत शुभकामनाएं और शुभकामना दे रहे हैं अपने विद्यार्थियों और अपने विद्यालय के अध्यापकों और विद्यालय के जो बच्चों के अभिभावक हैं उनको ढेर सारी शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। यह 80 हम लोगों का जो स्वतंत्रता दिवस है, यानी 80 साल पहले हम लोग गुलाम थे, यानी हम लोगों के जो पूर्वज थे वो लोग गुलाम रहे होंगे। कितनी तपस्या, कितनी मेहनत से उन्होंने हम लोगों को स्वतंत्र भारत में जो है जन्म दिया और हम लोग स्वतंत्र भारत को देखा हमने। और उनकी चीजों को या उनकी कहानियों को या उनके जो है इतिहास को पढ़ते हैं तो उससे मुझे यही फील होता है कि कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, कितने लोगों ने अपने पूरे जीवन को जो है समर्पित कर दिया, तब जाके भारत स्वतंत्र हुआ है। अब भारत स्वतंत्र हुआ है और भारत के सभी नागरिकों या सभी लोगों से
अध्यापक से लेकर के अपने विद्यालय के लोगों को, जनपद वासियों को, जहां तक मेरी आवाज जा सकती है, उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि यह जो स्वतंत्र हम हुए हैं, इस स्वतंत्र को हम धर्म, जाति, इस सब से ऊपर सोच करके केवल भारत माता यानी भारतवर्ष के बारे में सोचें और भारतवर्ष के विकास के बारे में सोचें कि जिससे आने वाली हम लोगों की पीढ़ी जो है एकदम अच्छे वातावरण में अब विकसित देश के रूप में यह जो है देश दिखाई पड़े और सारे लोग जो है संपन्न रहें, किसी को कोई कमी न रहे। यही हमारा जो है संदेश है। धन्यवाद।